गुरुक्षेत्र का आह्वान करते हुए योगेश्वर कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। रूपा जी हमारे साथ हैं। वो 8वें अध्याय पर आज प्रकाश डालेंगी, जो कि स्वामी अड़गड़ानंद जी द्वारा गीता पर पूरा उन्होंने एक बहुत महान संदेश एक ऐसी भाषा में प्रेषित किया है जो हम सब समझ सके। तो रूपा जी, ओवर टू यू। थैंक यू राजेश्वरी जी। जय श्री कृष्ण एवरीवन। योगेश्वर कृष्ण और स्वामी जी का आशीर्वाद लेके आज 8वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। हम शुरू करते हैं 8वां अध्याय। इसका नाम दिया गया अक्षर भ्रम योग। अक्षर सबको पता है, जिसका नाश नहीं होता, ये योग है। और भ्रम अविनाशी है, तो अविनाशी भ्रम का योग, अक्षर भ्रम योग, इस अध्याय को कहा गया। और आपको याद होगा 7वें अध्याय में हमने एक प्रश्न पे छोड़ दिया था। 7वां अध्याय के अर्जुन पूछते हैं कि आदिभूत, आदि यज्ञ और आदि देव क्या हैं। और ईश्वर ने 7वें अध्याय में अपने जितना हो सकता है अपने पूरे समग्र रूप का उन्होंने वर्णन किया। मैं ओंकार हूँ, मैं तेज हूँ, गंध हूँ, बुद्धि हूँ, रस हूँ, प्रकाश, तप, बीज, सब चीजों में उनका जीवन मैं ही हूँ। ईश्वर ने पूरे अपने समग्र रूप का वर्णन करा। उसके बाद परा अपरा, अष्टमूल प्रकृति और मनुष्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में भी 7th चैप्टर में हमने पढ़ा। और इधर अर्जुन ने, हमने जब 7वां अध्याय छोड़ा था उसमें 3 प्रश्न थे, आदिभूत, आदि यज्ञ और आदि देव क्या है। उसके बाद जब ये अध्याय शुरू होता है, एकदम अर्जुन 4 प्रश्न और पूछते हैं। तो शुरू के श्लोकों में हमें 7 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। सबसे पहले पूछते हैं भ्रम क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। और उसके बाद साथ ही अर्जुन एक और प्रश्न को पूछते हैं कि अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। किस प्रकार अंत समय का मतलब वो वाला अंत नहीं कि जब हम बुढ़ापे में आ जाते हैं, थोड़ा सा शिथिल होने लगते हैं, तो वो समय नहीं। अंत वाला अंत, बिल्कुल अंत, जब एक लास्ट श्वास रह जाती है, वो वाला अंत। तो उस समय आप कैसे जाने जाते हैं। ईश्वर उत्तर देते हैं। और साथ ही अपने भक्त अर्जुन सखा, फिर उसको किस प्रकार ब्रह्मांड कार्य करता है इस अध्याय में वही बताएंगे। इस ब्रह्मांड की क्या कार्य प्रणाली है, जन्म मरण को लेके, पुनर्जन्म कब होता है। इस अध्याय में ये बात पहली बार आई है गीता में। और पुनर्जन्म कब होता है, कैसे होता है, और इससे मुक्ति भी कैसे मिल सकती है, कि हमें नहीं चाहिए जन्म, मुक्त हो जाना इससे, वो भी बताया गया इस अध्याय में। उससे मुक्ति कैसे मिलती है। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर अब ईश्वर शुरू करते हैं। सबसे पहले ईश्वर बताते हैं अर्जुन भ्रम क्या है। हम 7 अध्याय कर चुके हैं और यहाँ सब इतना जानते ही हैं कि ब्रह्म कण कण में विद्यमान है, प्रकृति से परे हैं और देहजन्य भावों से परे। देहजन्य भाव क्या होते हैं, इस देह से जो उत्पन्न भाव होते हैं, जो आसक्ति है, भोग है, विषय है, वो देह से उत्पन्न भाव, इस देहजन्य भाव, उन सब से भी परे हैं। अव्यक्त, नित्य, कलातीत, गुणातीत, मतलब नाम खत्म ही नहीं होते, आप लगाए जाइए। गुणातीत, संपूर्ण जगत का मूल आधार और उनका उद्गम है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो ब्रह्म है। ईश्वर कहते हैं अर्जुन उसको तू ब्रह्म मान। ठीक है। उसके बाद हम साधारण मनुष्य, हम आकार,
हम उस अवस्था में बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे कि जब हम निराकार की पूजा करना शुरू कर दें। हमें कंसंट्रेशन के लिए आकार चाहिए, इसलिए हम देवी देवताओं को, क्योंकि वो भी एक माध्यम है हमें आगे जोड़ने के लिए। तो वो, पर वहां तक पहुंच नहीं पाते। वो कहते हैं ना, मिट्टी से जन्मे मिट्टी में ही जाना है। ओशो कहते हैं ना, डस्ट टू डस्ट। तो होना तो वही है। तो हम निराकार को नहीं समझ सकते। स्वामी जी ने इसमें भी एग्जाम्पल दिया है कि कभी चक्की पीसते हैं, चक्की पीसते हैं, दो पार्ट होते हैं, उसके बीच में एक भूरा होता है जहां से अनाज और अन्न डाला जाता है, राइट। तो वो जब चक्की पीसती है तो वो ऊपर से अनाज गया, अन्न गया, चक्की पिसी, अनाज नीचे गिर गया। पर जो वो घुरा होता है, वो जो चाक होता है, वो हिलता नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं हिलता ना। उसमें कुछ हरकत होती है। वो बिल्कुल, वो ही परम शक्ति है एक्चुअली। वो परम शक्ति है, वो लाइक सिंबॉलिक है, वो बदलती नहीं है। और होता क्या है, हम जीवन भर नष्ट होते चले जा रहे हैं, खर्च होते चले जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, और समय बीतता चला जाता है। इसलिए ईश्वर कहते हैं, ज्ञान से उस परम तत्व को जानना बहुत जरूरी है अर्जुन, और तभी हम ब्रह्म को भी जान सकते हैं। पहले उन्होंने बताया ब्रह्म क्या है, और ऐसे हम ब्रह्म को जान सकते हैं, ज्ञान से जान सकते हैं। दूसरे प्रश्न में अर्जुन ने बोला अध्यात्म क्या है। ईश्वर ने, अध्यात्म क्या है, वेरी सिंपल, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। तुम्हारी आत्मा का खुद का अध्ययन अध्यात्म है अर्जुन। योगेश्वर कहते हैं, ये जो देह से उत्पन्न, हमारी जो देह है, हम इससे उत्पन्न जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से उपजे हुए जो भाव होते हैं ना मनुष्य में, एक तो मैं उनसे परे हूँ, ये सब बनाया मैंने है, पर उसमें मोहित तुम होते हो, परे मैं रहता हूँ। और परंतु लेकिन मेरा सनातन अंश उससे मोहित रहता है। सनातन अंश कौन है? हम। ईश्वर के सनातन अंश हम है। वो उससे सदा मोहित रहता है। और ये तीनों भाव मिलकर एक स्वभाव का निर्माण करते हैं, एक चरित्र का निर्माण करते हैं। आप किसी भी मनुष्य में देखिए, तीनों गुण मिलते हैं। किसी में रेशो अलग होती है, किसी में कोई बहुत सात्विक ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ही ये तीनों मिलकर एक स्वभाव का, एक चरित्र का निर्माण करते हैं। और फिर जन्म जन्मांतरों के चरित्र के कारण मनुष्य के स्वभाव का निर्माण होता है। और यही स्वभाव क्या करता है? शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, पाप पुण्य कार्य हमसे करवाता है। हम फल भोगते हैं। और फिर धीरे धीरे, और जब हम महापुरुषों के कनेक्शन में आते हैं, हम गुरुओं के कनेक्शन में आते हैं, हम बड़े लोगों से मिलते हैं, और थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर लें, तो उन लोगों के कनेक्शन में आते हैं जिनको ब्रह्म के बारे में नॉलेज है, इनको साहित्य के बारे में, ऐसे तत्व ज्ञान की जिनको नॉलेज है, उनके कनेक्शन में आते हैं। तो हमें जब ज्ञान होने लगता है, तब धीरे धीरे ईश्वर कहते हैं अर्जुन, तब तुम्हें धीरे धीरे अपने स्वभाव और अपने चरित्र का ज्ञान होने लगता है कि दिस इज वेयर आई एम स्टैंडिंग, दिस इज वेयर आई हैव टू रीच। मैं यहाँ खड़ा हूँ। और यह ज्ञान क्या कहलाता है अर्जुन? यह ज्ञान आत्मविद्या कहलाती है। तुमने अपने आत्मा के बारे में जाना, तुमने अपने बारे में जाना। इसे पाकर मनुष्य तत्व ज्ञान योग युक्त स्वाध्याय करता है। जब ये ज्ञान जान लेता है, समझ लेता है, आत्मज्ञान होता है, फिर वो स्वाध्याय में लगता है। वो अपना स्वाध्याय शुरू करता है। वह प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, परम तत्व की खोज में लग जाता है। फिर वो और आगे बढ़, धीरे धीरे फिर और आगे बढ़ता है, उसकी खोज में लग जाता है, और स्वयं में स्थिर भाव में आ जाता है। जब आप स्वाध्याय में देते हो और आगे चले जाते हो, तो क्या होता है, आपके अंदर एक स्थिर भाव आ जाता है। और आत्मा के, और वो अस्थिर भाव क्यों आता है? क्योंकि आप आत्मा के अधिपत्य में आ जाते हो, आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, आप आत्मा के अधिपत्य में आ जाते हो, वो कंट्रोल करना सीख जाते हो। और अर्जुन, इसी को अध्यात्म कहते हैं, अपनी आत्मा का अध्ययन। दिस इज हाउ यू अपनी रीड अबाउट आत्मा। तुम ऐसे स्टेप्स में अध्याय स्वाध्याय करते हो और अपनी आत्मा का अध्ययन करते हो।
और इससे पहले क्या होता है, हमारी आत्मा पर किसका आधिपत्य होता है? मोह माया का। उससे पहले हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा प्रश्न था कर्म क्या है। कर्म हम बहुत पढ़ते आए हैं, कर्म योग भी हमने किया है, दूसरे अध्याय में किया था हमने। कर्म क्या है? भूत भावोद्वक्रह। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है और मैंने 3-4 बुक्स पढ़ी, सेम सेंटेंस वाज एवरीवेयर, सो आई सेड आई शुड रीड दिस सेंटेंस एज इट इज विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म है। सिंपल सेंटेंस में, भूतों के भाव को, हम भूत, पिछले उसमें बताया था मैंने, प्राणी भूतों, गीता में भूतों का मतलब है प्राणी, शरीर, देह, वी, उनके भावों को उत्पन्न करने वाला। हमारे कौन से भाव होते हैं? प्रेम, प्यार, आसक्ति, द्वेष, बहुत सारे भाव हैं। उन भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, जिससे वो ये सारे भाव कट जाएं, वो वाला जो त्याग है, वो कर्म है। दैट इज कर्म, वो कर्म है। प्राणियों के संकल्प, इच्छाएं, कामनाएं जो बुरे अच्छे संस्कारों की रचना करती हैं, उनका त्याग, उनका विसर्जन हो जाना, मिट जाना ही अर्जुन कर्म होता है। स्वयं का त्याग कर देना कर्म है। इन द सेंस ईगो, सेल्फिशनेस, आसक्त, ये सब हटा देना, ये स्वयं का त्याग होता है, ये कर्म है। अपने स्वभाव, विचार, आदतें, तुम्हारे चरित्र, मोह माया, इन सब का रियल त्याग ही कर्म है। पर फिर वही आ जाता है, जब कर्म की बात आती है, ये नहीं करना, तो इमीडिएटली समझा देना पड़ता है कि कार्य करना नहीं छोड़ना है, कार्यम कार्य करते रहना है। वो दोबारा बात आ जाती है कि कार्यम कार्य, करने योग्य कार्य करते रहना है। इसका मतलब कर्म का अर्थ हुआ आराधना, चिंतन, यज्ञ, ये 3 चीजें, और ये सबको करनी है, फिर वो चाहे योगी हो या साधारण मनुष्य, कोई भी हो। कृष्ण अर्जुन को आगे के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आदिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ क्या है। ईश्वर कहते हैं वो सारे पदार्थ जो नष्ट हो जाते हैं अर्जुन, जो खत्म हो जाते हैं, उन्हें आदिभूत कहा जाता है। जो सब नष्ट हो जाते हैं, जो नहीं रहते, वो आदिभूत हैं, और वो परिवर्तनशील, नाशवान है। हम इस देह से, इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो नाशवान है। हम इस देह से क्या अनुभव करते हैं? वही जो हम चाहते हैं, हम जिसके लिए काम करते हैं, वही सब अनुभव करते हैं ना। पर वो होता क्या, होता तो वो नाशवान ही है ना। और फिर क्योंकि हम खुद भी नाशवान है, तो ये देह देह भी आधिभूत है, ये देह भी आधिभूत है, ये देह भी नाशवान है। आदिदेव, दिस इज आदिभूत, आई थिंक इट्स क्लियर। नाशवान पदार्थ, भौतिक संसार आदिभूत है। आदिदेव यानी देवताओं के स्वामी, देवताओं के स्वामी, संरक्षण, वो जो देविक शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखती है, जो देविक शक्तियां पूरे ब्रह्मांड की एक व्यवस्था बनाए रखती हैं, वो आदिदेव है। अभी हम पर ब्रह्म तक नहीं पहुंचे, हम सिर्फ ब्रह्म लोक तक और उसके नीचे ही हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, देवी देवता जो ये पूरी व्यवस्था बनाए हुए हैं, संरक्षण हमें दिए हुए हैं, वो आदिदेव। और आदि यज्ञ, सर्वोच्च परमेश्वर जो सभी यज्ञों के स्वामी हैं। और ये यज्ञ हमसे कौन करवाता है? हमारे समस्त कर्म उसी यज्ञ में विलीन हो जाते हैं। और हमारे यज्ञ कैसे होते हैं? कर्मों द्वारा। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था हमें कर्म यज्ञों की तरह करने चाहिए, तो वो कभी गलत नहीं होते। यज्ञ समझ के कर्म करो, चाहे वो किसी का हो, चाहे वो स्टूडेंट का हो, टीचर का हो, ऑफिस जाने वाला, एक माँ का ही हो। हमने बोला था माँ का तो कर्म सबसे बड़ा यज्ञ होता है। तो यज्ञ, और ये हमारे कर्म हमसे यज्ञ कराते हैं। और ये, अगर ये कर्म यज्ञ की तरह होते हैं, ये विलीन तो ईश्वर में ही होते हैं, जाते उन्हीं में ही है, फल भी वहीं से मिलता है। हाँ, हमें फल की कामना से नहीं करने, पर विलीन उसी में होते हैं।
तो ईश्वर कहते हैं, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही यज्ञों का स्वामी, मैं यज्ञों का स्वामी। तो अधियज्ञ भी ईश्वर हुए। अब अर्जुन का 6 हो गए प्रश्न। आदिभूत, आदियज्ञ, आदिदेव, कर्म, यज्ञ, कर्म, अध्यात्म, और आई थिंक 6 हो गए ना, या 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, कि आप अंत काल में किस प्रकार में जानने में आते हैं। ईश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे को प्राप्त होता है। अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल अंत काल में, जब व्हेन वी हैव आवर लास्ट ब्रेथ, उस टाइम नाम लेना भगवान का इजी है, वो मेरे पास आ ही रहा है, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इधर एक शरीर का जो अंत होता है वह शुद्ध अंतकाल नहीं है। ये शुद्ध अंतकाल क्या है, इट्स नॉट वेरी स्पेसिफाइड, बट हाउ आई अंडरस्टूड इट, जैसे हर रोज जन्म होता है, मरण होता है, बहुत कुछ होता है, कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और कभी कभी इंसान अपनी पूरी आयु नहीं जी पाते, जल्दी चले जाते हैं। तो उनके लिए ईश्वर कहते हैं कि अब सडनली वो क्या करें, सडन आ गया, तो इसलिए ईश्वर कहते हैं अतः इसलिए हर समय मुझे याद कर और हर क्षण को अंतिम क्षण मान के जी। तो तुम मुझे भूला ही नहीं ना, कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है, इसलिए हर क्षण को अंतिम क्षण मान के जी, तो वो तेरा शुद्ध अंतकाल रहेगा। वो क्या कभी भी आए, और वो शुद्ध अंतकाल जो होता है, जिन महापुरुषों को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता, वो जागृत, सुषुप्त, दिन रात, उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, आकार में, निराकार में सदैव ईश्वर को भजते रहते हैं। उनको ईश्वर को याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर, मैम की क्लास में हमने दोबारा एक बार आपने रिपीट किया था, परा बैखरी पराम पश्यंती मध्यमा, है ना। आप देखो यहाँ यही बात लागू हो जाती है, परा वाली स्थिति में रहो, अंदर चलते रहना, फिर वो प्रैक्टिस, वैखरी से शुरू करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। जब हम परा वाली स्थिति में रहेंगे, नाम अंदर चलता रहेगा, तो अंत अंत समय का डर ही नहीं है, अपने आप ही रहेगा मुंह पे। तो और फिर 6ठे श्लोक में ईश्वर कहते हैं, कुंती पुत्र, ये तो हो गया नाम लेना, ओके। मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, जो भाव होते हैं उस टाइम जब हम शरीर छोड़ते हैं, हमारे क्या भाव है, हम क्या सोच रहे थे, कष्टदायी होता है, कैसा होता है, शरीर छोड़ता है, वह उसी भाव को प्राप्त करता है। अब सोचने वाले सोचेंगे दिस इज तो वेरी इजी, लाइफ कैसे भी गुजारनी है गुजारो, एंड टाइम में भगवान का नाम लो, हमारी तो नैया पार है। नहीं, ऐसे नहीं होता, अंत में ईश्वर का नाम ले लो और सब हो गया, ऐसा नहीं होता। ईश्वर कहते हैं सदा तद भाव भवितः, मतलब तुम उसी भाव का चिंतन अंत में करते हो जो तुमने जीवन भर किया है। इट्स नॉट इजी कि हम सोचें एंड टाइम में, नहीं नहीं आता है, प्रैक्टिस के बिना नहीं आता है। अंत काल में वही नाम आता है जो हम जीवन भर करते रहे, जिसका अभ्यास प्रैक्टिस जीवन भर की है। ऐसे ही जादू से ईश्वर का नाम अंत समय में मुंह में नहीं आ जाता। इसलिए ईश्वर कहते हैं अर्जुन, सदा मेरा स्मरण कर, ताकि अंत में मेरा नाम लेता रहे और मुझ में तू प्राप्त हो जाए। अजामिल की स्टोरी सबको पता होगी, कुछ अच्छे कर्म करे नहीं थे, जब यम लेने आए तो वो डर गए, बीमार थे, तो यम को तो नहीं पता था, पर वो अपने बेटे को बुला रहे थे, नारायण नारायण, तो यम चले गए, तो ये नारायण के दूत आके ले गए। तो
इसका मतलब ये नहीं कि सब बच्चों के नाम ऐसे रख दो तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दिस इज प्रतीकात्मक, मतलब एक प्रतीकात्मक स्टोरी है कि एंड में कुछ भी ना करके उस मोमेंट में तुम भगवान का नाम लोगे तो भी तर जाओगे। ये तो ईश्वर के अनुसार सात्विक भाव में स्थित पुरुष, अब ईश्वर बताते हैं कि कैसे कैसे जो ये जो तीन भाव हैं इनमें जो उलझते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। कि सात्विक भाव में जो पुरुष स्थित होते हैं अर्जुन, वो स्वर्ग आदि उच्च निर्मल पवित्र लोकों में चले जाते हैं। जो राजस भाव वाले होते हैं वो इन्हीं लोगों में जन्म मरण में लगे रहते हैं और यही विचरण करते रहते हैं। और जो बिल्कुल निंदनीय गुणों में लगे रहते हैं, तामसी भाव में लगे रहते हैं अर्जुन, वो नीच योनियों में ही घूमते रहते हैं, उनका फिर कुछ नहीं हो सकता। एक व्याख्याकार हैं, उन्होंने गीता के इसी संबंध में लिखा है कि आपको स्वर्ग मिले या आपको नर्क मिले, इससे गीता का कोई संबंध नहीं है, ये सब तुम्हारे कर्म है। हम स्वर्ग मिला या नर्क मिला, आपको आवागमन, देह बंधन, भाव बंधन को ही प्राप्त होना है, होगे इन सबको प्राप्त। और सिर्फ फिर इन बंधनों को काटने के लिए ईश्वर कहते हैं कि क्या करना चाहिए। किसी भी भाव में आवागमन में नहीं पड़े, देव बंधन में, भाव बंधन में, इस भाव ये भाव जाते वक्त इतने भाव घेर लेते हैं, किसी बंधन में हम पड़े नहीं, सीधा बस ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए क्या करना है। अर्जुन कहता है जब अंत काल में स्मरण के हिसाब से गति होती है, हमको जब बिल्कुल अंत काल वाला स्मरण करना और हमारी गति उस हिसाब से होनी है, तो अर्जुन तू फिर उसके लिए मैं क्या करूं, तू हर समय मेरा स्मरण कर, हर समय हर वक्त मेरा स्मरण कर, चिंतन कर, युद्ध कर। इधर लिखा है युद्ध कर क्योंकि अर्जुन की बात है, हमारे लिए क्या है, कर्म कर। स्मरण करो और कर्म करो, मन और बुद्धि से मुझ में अर्पित रहो। यहाँ अर्जुन के सामने उसका कर्तव्य, उसका युद्ध था, कर्म है जो उसे स्वतः मिला। अर्जुन ने कभी चाहा नहीं था युद्ध करना। ऐसे कर्म को अर्जुन तू समभाव से कर, जो तुझे अर्जुन को नहीं चाहता था उसे स्वतः मिल गया। ऐसे जीवन में हमारी भी बहुत परिस्थितियां होती हैं, हम चाहते नहीं है, सामने आ जाती हैं, बहुत होती है सबके जीवन में। किसी का जीवन सरल नहीं है, सबके जीवन में बहुत परिस्थितियां आ जाती हैं, चाहते नहीं बस आ जाती हैं। पर फिर ईश्वर को ध्यान रख के संभाव से शांत होकर कर्म करके उसको करते जाना है और आगे बढ़ना है। ऐसे अगर करोगे तो अर्जुन मैं तुझे स्वतः प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए ईश्वर योग और अभ्यास पर बहुत बल देते हैं कि ये धीरे धीरे आता है, बहुत धीरे आता है, ये बहुत बदलना पड़ता है, वो बहुत बल लगता है अपने को बदलने के लिए। तो योग और अभ्यास पे ईश्वर ने बहुत बल दिया है। तुम्हारा चित्त अन्यगामी ना हो, गामी मतलब पथ, तुम्हारा चित्त, तेरा चित्त किसी और रास्ते पर जाए नहीं, भटके नहीं, परमात्मा के सिवा, मेरे सिवा फोकस्ड रहना है। दूसरा लक्ष्य ना हो, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होने, कर्तव्य सारे करने हैं, चाहे वो तुम्हारी फैमिली लाइफ है, ऑफिस लाइफ है, जो भी है, सारे कर्तव्य करने हैं, पर फोकस्ड मुझे ही रखना है। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स तो मैं ही हूँ, तो ध्यान तो मुझी पे रहना है। और लक्ष्य पर दृढ़ रहना ही योग है अर्जुन, यही योग है। अब आगे ईश्वर योग व अभ्यास के तरीकों को और थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि आगे भी ये आ चुकी है टॉपिक, फिर दोबारा इसमें आया है। यहाँ उस प्रणाली के बारे में बात करते हैं जो अंत में ईश्वर से मिला सकती है हमें। 12वां-13वां श्लोक है ये। संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, मतलब संपूर्ण द्वारों को योग रखे। हम वो बोले थे ना, हम 9 द्वारों वाले घर में रहते हैं, 5 and 2, नो, उन सब को निरोध कर, कंट्रोल करके उनपे, ओके, अपने संपूर्ण, ये दोबारा आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ये दोबारा फिर श्लोक आया अंत में ये वाला। और अपने वो
प्राणायाम करके, उससे करके, अपने प्राणों को कंट्रोल में करके, मस्तक में स्थापित करके, योग में स्थित करके, जो ओम, सिर्फ एक शब्द ओम, इस अक्षर ब्रह्म, ओम क्या है? अक्षर ब्रह्म है। ओम की फ्रीक्वेंसी सब जानते हैं, ब्रह्मांड का शब्द है। ओम का उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। ईश्वर ने क्या क्या नाम लेने के लिए बोला? ये भी नहीं बोला तुम किसी देवी देवता का नाम कर, ये भज, ये मंत्र, कोई मंत्र नहीं दिया, सिर्फ एक ओम को भज। अर्थात सारी इंद्रियों को वहीं दरवाजे पर रोककर, उनको कंट्रोल करके, मतलब इंद्रियों को बंद करके, कोई भाव आए नहीं, जाए नहीं, शांत हो, सारी इच्छाओं कामनाओं का दबाकर, उनसे अलग होकर मन को हृदय में स्थापित कर, और जब हम हृदय में ये ईश्वर को स्थापित करते हैं, ध्यान करते हैं, और ये पूजा और ये अंतःकरण क्या होता है? सब हृदय में ही होता है, सब हृदय में होता है। हम पूजा करते हैं, फिजिकल फॉर्म में हम ईश्वर को भजते हैं, पर होता क्या है? ईश्वर अंतःकरण की पूजा होती है अर्जुन। और ये क्या करती है हमें? ये हमारी आत्मा को शुद्ध करती है, और ऐसे करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए इसीलिए समस्त नव द्वारों पर संयम करके जो पुरुष ओम इति, ओम इति, ओम इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। ओम क्या है? अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। इसे जपता, मेरा स्मरण करता, शरीर को त्यागता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण योगेश्वर कहते हैं, उन्होंने अपना नाम ओम बताया। ओम, जब ईश्वर ने अपना नाम ओम बताया तो उनका रूप तो कृष्ण वाला था ना। जब गीता का ज्ञान दे रहे हैं और जब वो कह रहे हैं ओम इति, ओम इतना ही, तो ये जब, पर उनका रूप तो कृष्ण वाला है, तो भक्त तो भावुक होते हैं, उन्होंने जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ही करना शुरू कर दिया। वो भी सही है, वो भी अच्छा, वो भी कहीं कुछ नहीं पहुंचने का ये भी एक मार्ग है। तो अर्जुन, भक्तों ने मेरा ही नाम भजना शुरू कर दिया, पर मैं ओम बोलने के लिए, ओम का उच्चारण के लिए पे बल देता। ईश्वर ने साक्षात ऐसे बोला है। पर ईश्वर ओम पर बल देते हैं, और अहम सा ओम, अर्थात यह सत्ता तेरे भीतर है। ये जो ओम की सत्ता, ये तेरे भीतर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो बोले थे एकांत में बैठो, स्वाध्याय करो, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, और ओम का जाप शुरू करो, वो स्वतः तेरे अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर के कई नाम हैं, पर ओम श्वास में बहुत जल्दी ढल जाता है, तुझे पता ही नहीं लगेगा तू अब श्वास ले रहा है या तू ओम बोल रहा है। इसलिए ओम का जाप कर। एक ही परमात्मा का बोध कराता है। और ओम, ओम का सतनाम ओम बोलते हैं। ओम सिर्फ एक ही परमात्मा का बोध करवाता है। और इस प्रकार निर्गुण का स्मरण करते हुए, जब हम ओम का स्मरण करते हैं, तो उस निर्गुण परमात्मा का स्मरण करते हुए वह 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ देता है। कौन सा 10वां द्वार? क्राम चक्र। वहां से प्राणों को तज देता है। मतलब प्राणों को रोकने की विधि, अब जो ये पूरी विधि लगी इसमें, ये क्या था? उनका योग बल था। योग बल से प्राण 10वें द्वार से, क्राउन चक्र से निकलते हैं। जो किससे आते हैं? प्राणायाम से आते हैं अर्जुन। और उसका प्राणों पर अधिकार, ऐसा इंसान जो होता है, जो प्राणायाम करता है, जो योग बल जाता है, उसका प्राणों पर इतना अधिकार हो जाता है कि वो एक तरह से इच्छा मृत्यु वाले कॉन्सेप्ट में जीते हैं। आप देखो, ऋषि ऋषि हजारों हजारों साल जीते थे। जैसे च्यवनप्राश सब खाते हैं, च्यवन ऋषि कहते हैं 10,000 साल जिए थे। हाँ, तो अब हम आज ये च्यवनप्राश खाते हैं, डाबर ने बनाया, इसने बनाया। आप सोचो वो च्यवनप्राश, वो सच्ची में जीवन दायिनी बूटी होगा जो उन्होंने बनाया होगा। च्यवन ऋषि 10,000 साल जिए थे।
उनका दीमक लग गई थी, कहते हैं आंखों में वो हो गया था। तो ये क्या था? योग बल था ना, योग बल से ही वो इतना जिए। और फिर जब उन योग बल से जीते हैं, प्राणों पर अधिकार उनका हो जाता है, तो क्या होता है? दोनों भवों के मध्य, आईब्रोस के मध्य जो द्विदल चक्र है, आज्ञा चक्र है, उसमें स्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर शरीर छोड़कर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र से प्राणों को छोड़ देते हैं। दिस इज हाउ, ये मैम ने भी एक्सप्लेन किया था कीर्तन वाले उसमें, कि ऐसे छोड़ा जाता है और वो इंसान परम गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा परम अभ्यास कई वर्षों की प्रैक्टिस के बाद होता है। प्रैक्टिस नहीं, ये तो पूरा तप ही है, लाखों लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। योगी मुनि ऐसे ही प्राण तज पाते हैं, क्योंकि उनके पास योग बल होता है और इनका प्राणों पर अधिकार होता है और उनको निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है। पर अर्जुन कहते हैं ये बात सबके लिए बहुत कठिन है योगेश्वर। इसलिए आगे के श्लोक में ईश्वर कहते हैं, सगुण ईश्वर की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात करते हैं, कि चलो ये तो साधारण मनुष्य के लिए इतना योग, इतना तप में जाना बहुत मुश्किल है अर्जुन, मैं तुझे साधारण बात बता दूं। 14वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका हृदय भगवान को छोड़कर, यहाँ थोड़ी भक्ति की भी बात आती है, भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, मतलब भोग भूमि मतलब कहीं भी वो आसक्त नहीं हो रहा, भटका नहीं है, किसी भी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं है, मतलब एक डॉट जितना भी वो डगता नहीं है, वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं है। मतलब उसका पूरा ध्यान, उसका आश्रय भी भगवान है, वो आश्रित भी भगवान पे, और अनन्य अनन्य भक्त है, मतलब उसके लिए दूसरा अन्य कोई है ही नहीं ईश्वर के सिवाय, किसी का उसके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। इस तरह के भक्त, इस तरह के जो भक्त होते हैं, उनकी उनकी क्या कॉन्सेप्ट रहता है, मैं केवल ईश्वर का हूं और वो मेरे हैं, दूसरा और कोई नहीं। ऐसा भाव रखते हुए फिर ऐसे भक्तों का कैसा भाव होता है, जिस दिन से वो इस भाव को पकड़ लेते हैं कि मैं ईश्वर का हूं और वो मेरे हैं और वो मुझे देख रहे हैं, बाकी वो संभाल लेंगे सब, जिस दिन से ऐसा भाव वो पकड़ लेते हैं और मृत्यु तक यही स्मरण रखते हैं, ऐसे भक्तों को भी मैं बहुत सुलभ प्राप्त हो जाता हूँ। वो कहते हैं ना कि ज्ञान है, ज्ञानी है, योगी में भी ईगो आ जाती है, ज्ञानी में तो बहुत ही आ जाती है, क्योंकि उसमें तर्क बहुत आ जाता है। तो पर भक्ति तो कहते हैं ईश्वर सबसे ज्यादा कंट्रोल ही भक्तों के हाथ में होता है, क्योंकि भक्ति में कुछ होता ही नहीं, सिर्फ प्यार है। तो उनको बहुत सुलभ और बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। पर फिर भक्ति भी अनन्य होनी चाहिए, पूर्ण रूप से पूरी होनी चाहिए। और ईश्वर आगे कहते हैं कि जो फिर मुझे प्राप्त कर लेते हैं अर्जुन, वो दुखों के घर इस क्षण भंगुर संसार को, क्षण भंगुर पहली बार शब्द इस अध्याय में आया है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हमारे जीवन को क्षण भंगुर क्यों कहा गया है? क्षण भंगुर है ना, क्षण भंगुर में हम हमारे जीवन को क्षण भंगुर इसलिए कहा गया है, जो ब्रह्मा जी का एक मोमेंट है ना, वो हमारे कई हजार वर्षों के बराबर होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डे, डे इज हजार चतुर्युगी, डे विल कम ऑन डे ऑल्सो, दैट ऑल्सो विल कम। इधर सिर्फ मोमेंट की बात हो, एक मोमेंट, उनका एक मोमेंट हमारे कई हजार वर्षों के बराबर है। और इधर क्या होता है, हमारा संसार चल रहा है, जब भी हमारा कुछ अच्छा बुरा हो, या कोई प्रलय आई, कोई सुनामी आई, कुछ आया, हजारों साल से चलती हुई धरती एक क्षण में क्षणभंगुर हो जाती है। इसीलिए क्षणभंगुर कहा गया ये ईश्वर का तो एक मोमेंट था, उनके लिए तो क्षणभंगुर हो गया ना, इसीलिए हमें क्षणभंगुर कहा गया कि एक मोमेंट है,
और सब निकल जाएगा। इसलिए यह संसार क्षण भंगुर है। ये 16वां श्लोक बहुत अच्छा है। अर्जुन को ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, जब ये संसार क्षणभंगुर है और जन्म है, मरण है, फिर पुनर्जन्म। इस अध्याय में पुनर्जन्म की बहुत बातें बताएंगी। जन्म कैसे है, ऐसे अंत समय में ऐसे नाम लो, पर पुनर्जन्म है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग सभी लोग में पुनरावर्ती हैं। मतलब मतलब पाताल लोक तो चलो और हो गया, हम सिर्फ अपने मृत्यु लोक की बात करते हैं। मृत्यु लोक से ब्रह्म लोक तक सब ये आवागमन में, पुनरावर्ती में, जन्म मरण सबके साथ है। ये आने जाने वाला जो रोटेशन ये लगा रहता है, इसलिए हम इसे मृत्यु लोक बोलते हैं। पर जो मुझे प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन। वो बोलते हैं जब ये ब्रह्मलोक तक है तो क्या ब्रह्मा भी मरण धर्मा है? उनके साथ भी होता है क्या? वो भी इस चक्कर में हैं? तो ईश्वर कहते हैं, या गीता में इस तरह लिखा हुआ है, स्वामी जी ने बड़े अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि क्या ब्रह्मा भी मरण धर्मा है? क्योंकि इस श्लोक में इस तरह कहा गया, स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हैं कि वो महापुरुष जो यज्ञों की रचना करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, वह अपने तप से, अपने योग से, हमने पढ़ा था ब्रह्म वरिष्ठ 4 आएंगी, ये दोबारा रिपीट होंगी बातें, वो ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। वो इतने तप में आगे चले जाते हैं कि वो ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा को नहीं, उस स्थिति तक चले जाते हैं। और वे लोग जब उपदेश देते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, तो वो एक तरह से ब्रह्मा कहलाने लग जाते हैं। स्थिति को प्राप्त हुए, लोगों को देखा, तो एक तरह से उनको ब्रह्मा कहलाने लग जाते हैं। और परंतु साधारण मनुष्य की बुद्धि तो ब्रह्मा नहीं होती, बहुत वक्त लगता है जप में, तप में, वहां तक पहुंचने में। पर जब मनुष्य स्वाध्याय शुरू करता है, प्राणायाम करता है, उससे योग बल आता है, उससे स्वाध्याय होता है, और धीरे धीरे बुद्धि विकसित होने लगती है और हम ईष्ट में प्रवेश करने लगते हैं, तब ब्रह्मा की रचना इस बुद्धि में होने लगती है। और इसके 4 सोपान अध्याय में बताए गए, कि चौथे अध्याय में थे, इस अध्याय में दोबारा आए हैं। सबसे पहला आता है ब्रह्मविद। वह बुद्धि जो ब्रह्म से विद्या में संयुक्त है, जो ऑलरेडी ब्रह्मा में संयुक्त है, ब्रह्मविद है वो ऑलरेडी बुद्धि। ब्रह्मविद, जिन्हें ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता मिल गई है, सेकंड वाले लाइक मास्टर्स हो गए हैं, उनको श्रेष्ठता मिल चुकी है। ब्रह्म विदर्भियान, यहाँ आप में दक्षता आ गई, आप में कंट्रोल आ गया, आप एक्सपर्ट ही नहीं हुए, बल्कि आपके हाथ में अपने प्राणों का, आत्मा का कंट्रोल तक आ जाता है। और जो 4th स्टेज होती है, ब्रह्म विदर वरिष्ठ, यह अंतिम सोपान होता है अर्जुन। यहाँ इष्ट पूरी तरह तुम में समा चुका होता है, और यहाँ तक इस अवस्था में बुद्धि प्रकृति की सीमा में। हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या ब्रह्मा भी मरण धर्म है ना? नाउ आई विल टेल यू, जब एक एक योगी इस स्टेज तक पहुंच जाता है, ये 4 स्टेजेस तक पहुंच गया, ओके, ये प्रतीकात्मक है कि ब्रह्मा भी इसमें है। मतलब वो उनकी बुद्धि इतनी निपुण हो जाती है कि उनकी स्थिति ब्रह्मा जैसी हो जाती है, उन्हें ब्रह्मा कह दिया जाता है। पर अर्जुन इस स्थिति पर पहुंचकर भी उनका पार नहीं होता, यहां तक पहुंचकर भी वो मुझे नहीं पा पाते हैं। इमेजिन करो, और उन्हें उन्हें और कितना आगे जाना है। तब हम तब हम उस परम परमात्मा एक तत्व को पाते हैं। इसीलिए इस बुद्धि को ब्रह्मा कहा गया, और ब्रह्मा की स्थिति वाले साधक भी पुनरावृत्ति में रहते हैं। अर्जुन, वो साधक जो ब्रह्मा की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, वो भी जन्म मरण के चक्कर में पुनरावर्ती में हैं, उनका भी जन्म होता है। इस स्टेज को उन्हें भी पार करना होता है।
ये ब्रह्मत्व को पाने वाली बहुत जटिल बात है, योगियों की बात है। पर साधक के रूप में और साधारण रूप में अगर हम समझें, तो पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक जो सारे सुख हैं, जो सब कुछ है, वो क्या है? सीमित है, परिवर्तनशील है, विनाशी है। और भगवत प्राप्ति क्या है? अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ईश्वर कालातीत है अर्जुन। उसे पाने वाले लौटकर वापस क्यों नहीं आते? वो कहता है अर्जुन, अर्जुन कहता है कि क्यों आपको पाने वाले कभी लौट कर नहीं आते? कि अर्जुन, वो मुझे पाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, क्योंकि वे मेरा अंश है, परमात्मा का अंश है। और जब वो ब्रह्म वाली स्थिति से और साधना करके तुम जब परमात्मा के अंश में मिल जाते हो, थोड़ा सा ध्यान देना, और जब अंश अंश में मिल जाता है तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि जीव मेरा अंश है, उसे मुझे पाना है, उसे किसी भी लोक, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक में भी अटकना नहीं है उसको। वो मेरा अंश है, मेरा धाम उसका वास्तविक घर है, उसे ब्रह्म लोक में भी नहीं अटकना। मेरा धाम उसका वास्तविक लोक है। ब्रह्म लोक तक बंधन ही बंधन है और पूर्व जन्म। वो ठीक है, इतने कर्म करे, वो एक एक धारणा है ना, इतने कर्म करे, इतने सालों तक स्वच्छंद रहे, सुख भोगे, स्वर्ग आदि देखा, फिर जब हमारे वो अच्छे वाले कर्म खत्म हो गए, तब हम दोबारा जन्म लेके आ गए, पर आ गए ना, पर यहाँ अब वापस नहीं आते। ब्रह्मलोक तक बंधन और पूर्व जन्म है, उसके आगे मुक्ति और मोक्ष ही मोक्ष है। एक एक छोटी सी लाइन है, इट्स पर्सनल बट आई वांट टू शेयर इट विद यू। व्हेन आई वाज स्टेइंग इन गोवा, तो वहाँ कैथलिक्स हैं, तो वहाँ कॉफिन बहुत बनते हैं, और हर इंसान अपने हिसाब से कॉफिन बनाता है, जैसे पैसे होते हैं, बहुत महंगे, बहुत सस्ते। तो इट वाज अ वेरी बिग शोरूम, कॉफिन्स बनते थे वहां पर। आई यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं एवरी डे उसके आगे से निकलती थी, वहां एक लाइन लिखी थी, मैं हम हर रोज भी पढ़ के जाती थी। पता है क्या लिखा था? लॉर्ड आई एम कमिंग होम। और हर रोज पढ़ती थी, कितने सालों में पढ़ती थी, जब भी पढ़ती थी ना, थोड़ा सा इमोशनल होके वहां से निकलती। कितनी अच्छी है, लॉर्ड आई एम कमिंग होम। मतलब मैं जहां इतना रही तो घर ही नहीं था, नाउ आई एम कमिंग होम। तो यही ये वो जब मैं ये कर रही थी, तो एकदम सडन वो स्ट्राइक हुआ कि यस, दैट वाज सो ट्रू, लॉर्ड आई एम कमिंग होम। तो यही हम तुम्हारा वास्तविक घर है। तो ईश्वर कहते हैं, परमात्मा प्राप्त होते ही उसका जीवन क्षण भंगुर दुखालय नहीं रहता अर्जुन, सनातन आनंद का स्वरूप हो जाता है। फिर वो आनंद में जीता है, उसका मोक्ष हो जाता है। समस्त लोगों की प्रति काल तत्व और आवागमन के बंधन को स्पष्ट करते हुए ईश्वर 17वें श्लोक में, अब 17वें श्लोक में ईश्वर काल की बात करते हैं कि काल में हम कैसे बंधे हुए हैं। दिन रात काल बदलते रहते हैं, और हम इसमें खर्च होते रहते हैं, हम फंसे ही रहते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं रहता। लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है कि सच में होश नहीं रहता है। हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बड़ा फेर है, बहुत डिफरेंस है, उसी को काल कहते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है, प्रीवियसली वी टॉक्ड अबाउट वन मोमेंट, पिछले श्लोकों में उन्होंने एक क्षण की बात करी, उस क्यों क्षण भंगुर क्यों है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए था। और अब ब्रह्मा का एक दिन, जो ब्रह्मा का एक दिन है, उसे 1000 चतुर्युगी अवधि वाला जानो। डे एंड नाइट इज सिमिलर, रात भी 1000 चतुर्युगी वाली समझो। 1000 इंटू 4 युग, तो कैलकुलेशन आप सब कर लेना, दैट्स अ होमवर्क। तो 1000 इंटू 4 युग वाला दिन, और 1000 इंटू 4 युग वाली रात। ओके, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो हमारे लिए 4 युग, कौन इतना जीता है? पर जब ब्रह्मा सोते हैं इतना, तो रात्रि होती है, और जब
जागते हैं तो दिन होता है। तो ये उनका दिन और रात है इंटू युग। हमारे लिए वो युग है, उनके लिए वो इट्स लाइक। मैं कल मोनिका दी कभी सुन रही थी तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि बरसात का एक कीड़ा होता है, जिन्होंने नहीं, एक बरसात में कीड़ा होता है, बड़ा बड़ा सा पंख होता है उसका, और लाइट में देखो आप, वो बहुत लाइट में आते हैं, और रात तक देखो सब, तो वो एक दिन ही जीते हैं, उनका उनका पूरा जीवन ही एक दिन। तो ऐसा फील होता है ना कि ईश्वर के लिए हम वो ही हैं, वो एक ही दिन का जीवन है, उनकी नजर में हमारा जीवन एक दिन का है। हम पर उस एक दिन में हम कितना जी रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, पर उनकी नजर में वो एक दिन ही है, जैसे हमारी नजर में उस कीट पतंगे की एक दिन जीवन, ऐसा ही है। और जो इस आई हर्ड दिस, लोग कहते हैं ना कि आप कैलाश की यात्रा पे जाओ, और जो साधु संत कैलाश के पास बहुत ज्यादा पास जाते हैं, वहाँ बहुत जल्दी टाइम पास होता है, दे स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड वेरी फास्ट। तो ये काल, देखा जाए तो ये काल चक्र, ये समय का एक चक्र है ना, वहाँ टाइम बहुत जल्दी जाता है। और जो इस काल चक्र को साक्षात जान लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि योगी समझ लेते हैं, ये यज्ञ है, ये तप है, ये स्वाध्याय है, ये योग बल है, ये ब्रह्मलोक है, ये मृत्यु लोक है, इतनी साधना बाकी है, और उसके बाद फिर वो काल चक्र को भी समझ लेते हैं, वह समय के तत्व को यथार्थ जान लेते हैं, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। समय के चक्र को अगर हम, यथार्थ गीता में दोनों तरह से बातों को कहा गया, योगियों के उससे भी और साधारण मनुष्य के, इसलिए बहुत इजी है इसको समझना। और वो कहते हैं इसको तुम सांकेतिक उसमें भी समझो कि दिन रात विद्या और अविद्या के रूप में इसको समझो, एज अ सिंबल तुम समझो। जब ब्रह्म विद्या से आपकी बुद्धि पूरी तरह संयुक्त हो जाती है, जब आप पूरी तरह साक्षात हो जाते हो, आपको ज्ञान आ जाता है, आपको स्वाध्याय में पड़ जाते हो, तो हम अभी 405 बताए थे मैंने, ब्रह्म विद से ब्रह्म विदिश्वर हो जाते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं। तब इस काल को पूरा समझने लगते हैं, और जब विद्या से बुद्धि पूरी तरह मिल जाती है, और जब ब्रह्मा का दिन होता है, अब आप ऐसे समझें, जब ब्रह्मा का दिन हुआ, हमारे में बुद्धि आई, हमें हमने अच्छे काम करे और वो संचित होते गए। हमने जो जो अच्छे काम करे, आप समझे वो हमारा दिन है, और वो आपके बैंक में एक्यूमुलेट हो गए। हमने जो अच्छे काम करे वो हमारा, जस्ट कंसीडर दिस, ये हमारा डे है, 2 पिगी बैंक रखे हुए हैं हमने, आई मीन इन अ नॉर्मल वे टू अंडरस्टैंड दिस। हमने जो जो अच्छे काम करे हमारे इस अकाउंट में गए, ये हमारा दिन है। हर हम अच्छे कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, और जब अविद्या की रात्रि आती है, वो हमसे पाप कर्म करवाती है, गलत काम करवाती है, और बुद्धि वो सब करवाने लगती है जो हमें नहीं करना चाहिए, और ऐसी बुद्धि में माया बहुत जोर से प्रवाहित हो जाती है। इस विद्या की रात्रि और दिन को जो समझता है कि काल हमारा कहाँ तक पीछा कर सकता है, और हम काल से कितने बंधे हुए हैं, वह समय के तत्व को यथार्थ समझ लेता है। इट्स लाइक हमने जो अच्छे कर्म करे, जो पुण्य कर्म करे, आप सिंपल समझो, वो डे में चले, इट्स अ डे। जो गलत काम हुए, जो वो गलत हो गया, वो माइनस में चले गए, वो रात्रि में चले गए। तो डे एंड नाइट हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, सिंबॉलिकली यू कैन अंडरस्टैंड दिस लाइक दैट। अब 24वें श्लोक में जो कहते हैं, अब आगे ईश्वर, जिन्हें ज्ञान हासिल हो जाता है, जो अपने अंदर परमात्मा को पहचान जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, परंतु जिस काल में शरीर त्यागने से पुनर्जन्म होता है, ईश्वर उस काल का वर्णन करते हैं। पुनर्जन्म हो गया, ये हो गया, काल हो गया, अब किस काल में, ओके ठीक है, अंत के अंत में भी ईश्वर का नाम हमारे मुख में आ गया, पर वो एक काल तो होता है, कोई समय तो होता है। वो शरीर कब त्यागना चाहिए, कब त्यागा जाए? आ, सबने महाभारत देखी है, 2-2 3-3 बार देखी, हमने देखी। जब मैंने देखी थी तो मैं इस बात को नहीं समझी थी कि भीष्म
शैया पर क्यों लेटे हैं, उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो प्राण तज क्यों नहीं देते? हम बहुत छोटे थे तब, अब बड़े हुए तो समझ आया, पढ़ा तो, कि वो इंतजार कर रहे थे सूर्य का उत्तरायण में आने का, तब मैं प्राण त्यागूंगा। वो और किसी काल में प्राण त्यागना नहीं चाहते थे। तो अब आप समझिए इस बात को कि क्यों वो तीरों की शैया पर रहे इतने दिन और वेट करते रहे। अग्नि जल रही हो, कैसा काल हो, अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हुआ हो, सूर्य खूब चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ रहा हो, उत्तरायण का आकाश बहुत सुंदर, क्लियर और निर्मल हो। उस समय प्रस्थान करने वाला यात्री, देह छोड़ने वाला ब्रह्मवेता योगी ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो तुम सीधा परमपिता परमात्मा पे जाते हो, जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष होता है। इसलिए भीष्म पितामह ने सूर्य का उत्तरायण में आने का इंतजार किया था। उन्होंने प्राण नहीं तजे थे, जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो वेट कर रहे थे। वापस पुनर्जन्म नहीं लेते। स्वामी जी कहते हैं इसे तुम प्रतीकात्मक भी मान सकते हो। हर बात में वो बताते हैं कि अब हम इस अवस्था में नहीं है, हमें नहीं पता हम क्या करें, तो साधारण मनुष्य क्या करे। किसी किसी को शायद ये भी नहीं पता था उत्तरायण में कैसे गए, दक्षिणायन में कैसे गया सूरज, तो साधारण मनुष्य क्या करे। जैसे अग्नि तेज का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का प्रतीक है, शुक्ल शुभ आकाश, विवेक वैराग्य उत्तरायण का प्रतीक है। अर्जुन ये सब फॉलो करना चाहिए, मतलब इन सब को फॉलो करो। फॉलो करते हुए भी शायद हम अंत में इस अवस्था को पा सकते हैं। He made it so easy for us। मतलब डिफिकल्ट है बट उन्होंने अपने कह दी, उन्होंने योगियों की भी बात कह दी। भीष्म पितामह जैसे ने गंगा पुत्र थे, शांतनु के पुत्र थे, योगी थे, और ये बात साधारण मनुष्य के लिए भी उन्होंने बात कह दी। पर जो इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए, ये भी स्थिति नहीं कर पाए, उनका क्या। 25वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं जिसके प्रयाण काल में, मतलब अंतिम काल में, जो ये बिल्कुल नहीं करते, ना योगियों वाली स्थिति ना ऐसी वाली स्थिति, और एक अलग ही हो जाए, तो उनके प्राण कैसे जाते हैं। धुआं फैल रहा हो, अविद्या की रात्रि हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कालिमा से युक्त दक्षिणायन हो, ऐसी स्थिति का योगी भी, ये साधारण मनुष्य की बात नहीं है, अगर योगी भी ऐसी स्थिति में प्राण त्याज रहा होगा, वो पुनर्जन्म लेगा। मतलब आप सोचें कि योगी ने इतने तप जप करे, वो भी कि हाँ वो भी। इसलिए देखो काल का चक्र कितना बड़ा है, कितना महत्व है काल का। क्योंकि चंद्रायन क्यों, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक होता है, और चंद्रमा क्या होता है, इच्छाएं कामनाओं का प्रतीक है। और फिर ऐसे में जन्म तो हो गए, जन्म जब ऐसे में लेंगे तो जन्म होगा। पर जो योगी होते हैं अर्जुन, वो समझ जाते हैं कि हमने इस काल में प्राण तजे, अंत में मृत्यु के सही समय को समझते हुए ईश्वर कहते हैं हे पार्थ, दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। उसको पता है अगर मैंने इस चंद्रमा क्षीण हो रहा था, लालिमा थी, ऐसे में प्राण तजे तो कोई बात नहीं, मेरी साधना में कोई कमी रहेगी। तो क्योंकि योगी जान जाता है कि अगर पूर्ण आकाश मिलेगा तभी मुझे ब्रह्म प्राप्त होगा, अभी भी इसका मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने में मेरी साधना अधूरी रह गई है, और अभी भी मुझे ब्रह्म प्राप्त होने में बहुत वक्त है। तो फिर वो क्या करते हैं, जब क्षीण प्रकाश में वो चले गए, वो वापस चले जाते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं। इसलिए योगी को धीरे धीरे योगी दोबारा जन्म लेते हैं, दोबारा अभ्यास में लगते हैं, और फिर वो पुरानी वाली बात आ जाती है, फिर वो बीज जो जहां से छूटा था
वहीं से ये अभ्यास और योग साधना शुरू हो जाती है। वो बीच वाली बात आ जाती है, जहां पढ़ा था वहीं से उनकी साधना शुरू हो जाती है, और जहां से छूटा था। तो ईश्वर क्या, स्वामी जी ने यहाँ एक बात की, अब हम इतनी बात कर रहे हैं परमात्मा से, उनसे मिलने की, कितने सारे नाम आए हैं। स्वामी जी ने यहाँ बोला, मैं आई रीड आउट देन आई एक्सप्लेन। स्वामी जी ने यहाँ कहा कि योगेश्वर का सुलभ होना, सब उनको प्राप्त करने का हर तरीका बता दिया, जन्म मरण बता दिया, काल बता दिया, कौन सा काल बेस्ट है वो भी बता दिया। ईश्वर का सुलभ होना, परमात्मा का साक्षात्कार, उनके दर्शन होना, आत्मज्ञान, आध्यात्म, परम भाव, ब्रह्म भाव, अस्तित्व से एक ही भाव, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, परम पद, परम गति, परम धाम, एंड में परम धाम। यह सभी एक ही परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति को कहने और समझने के विभिन्न विभिन्न दृष्टांत है। गंतव्य एक ही है, फोकस एक ही है, जाना एक ही है। ये सब कहने की अलग अलग तरह से कहा गया है। और इस अध्याय में परम गति, परम धाम कैसे मिलता है, यह बात हुई। और वो अव्यक्त और अक्षय है, ये सबको पता है, जिसका विनाश नहीं होता। इसीलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग कहा गया। तो ये इस अध्याय का सार है। पर मेरे को एक छोटा सा जरूर पढ़ना है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो एक ओशो की बुक है, उसमें ना कृष्ण के बारे, तो इतना कृष्ण में हुआ वैसा, हम गीता की बात कर रहे हैं, तो ओशो ने 5-6 लाइनें कृष्ण के बारे में बोली थी। और ओशो जैसे बोलते हैं, आपको पता, अथॉरिटेटिव उनकी वो होती है, पर बहुत सुंदर बोला। मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। इस देश का सौभाग्य कि यहाँ कृष्ण हुए और उन्हें पूर्ण अवतार माना गया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनमें नृत्य नहीं था, गायन नहीं था। ईश्वर सीरियस थे, राम सीरियस थे, उनमें ये सब नहीं था। महावीर मौन थे, और उनके हिसाब से बुद्ध अपूर्ण थे। क्यों? बुद्ध गीत नहीं बन पाया, उनमें गीत नहीं था। कृष्ण की पूर्णता क्या है? कृष्ण की पूर्णता यही है कि उनमें परमात्मा और जगत दोनों मिलते हैं। जगत के साथ कृष्ण का मेल है। कृष्ण अकेले खड़े हैं, पर 16 कलापूर्ण देह और आत्मा का नृत्य है। मोह रहित होकर, मोह रहित होकर जीवन के मध्य में खड़े, ही इज इन द सेंटर, बट मोह रहित हैं। सब कुछ उनमें है, पर वो किसी से भी नहीं। सो ब्यूटीफुल ना, किसी से भी नहीं। So this was that, and I'll just revise the points what all we discussed today. सबसे पहले ब्रह्म, अब तो सबको पता है, अद्वैत ब्रह्मांड का प्रतीक है। अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन है। कर्म, विषयों को त्याग कराने वाला कर। अधिभूत, ये भौतिक संसार। अधिदेव, देवताओं के स्वामी। अधियज्ञ, यज्ञों के स्वामी ईश्वर स्वयं। अक्षर परम ब्रह्म, सर्वोच्च सत्ता, अविनाशी ब्रह्म। अंतिम समय में ईश्वर को कैसे याद किया जाए? जीवन क्षण भंगुर कैसे हुआ? पुनर्जन्म क्या है, क्यों होता है, किसका होता है और किसका नहीं होता? लोक, मृत्यु लोक और ब्रह्मलोक का डिफरेंस, और उसके बाद ब्रह्मलोक तक जाने का रास्ता। एक अक्षर ब्रह्म ओम का उच्चारण करने का ही ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने स्वयं बोला। योग बल प्राणायाम द्वारा ही प्राणों को रोकने की विधि है। विद्या के 4 सोपान, ब्रह्मविद वगैरह, वो दोबारा रिपीट हुआ यहाँ। ब्रह्मा जी का एक दिन और एक क्षण के बारे में हमने बात करी, और देह त्यागने का सही समय, सही काल, सही वक्त। That's it for आज
ये सब इतना ही। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू मैम। आह, अब कुछ कहने की इच्छा नहीं हो रही है। नहीं, इच्छा नहीं, शब्द नहीं है अब कुछ कहने के लिए, कुछ है नहीं। तो सो अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। तो इसमें बने रहे हम सब लोग। हाँ, श्रुति जी कुछ कहना चाह रही हैं। श्रुति, श्रुति सक्सेना, हाँ जी आप कहिए। सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत सुंदर सेशन है। और मेरे मन में ना हमेशा ये प्रश्न आता था जो आज मैम ने चर्चा की, मतलब ये जो शब्द है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जब मैं बैठती हूँ और सोचती हूँ कि इस ब्रह्मांड में और हम में ऐसा क्या है जो एक जैसा है, तो मेरे को बिल्कुल यही एग्जाम्पल सामने आता है कि जैसे हमारी बॉडी की एक एक सेल हर पल हर क्षण नष्ट होती जा रही है, नई नई सेल बनती जा रही है, उसका अपना ब्रेन है, उसकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, पर वो जिस जगह पे है वो उस जगह का वर्क कर रही है। फिर हम थोड़ा और ऊपर बढ़े तो मतलब छोटे छोटे से कीट पतंगे हैं, उनका टाइम पीरियड इतना कम है, लेकिन उसके अंदर भी और दूसरे सेल होंगे, तो उनका भी हम्म, टाइम पीरियड और कम है। ऐसे ही जब हम अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम अगर वो एक सेल हैं, तो वो जो भगवान है जिसको हम बोलते हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा, वो एक हमारा स्वरूप। और जैसे हम लोग एक एक ब्रेन को लेके चल रहे हैं, ऐसे हम एक सेल है, बस एक छोटी सी सेल है उसको। और वो परमात्मा बहुत बड़ा है और हम उसको अंदर से फॉलो कर रहे हैं। तो जब वो प्रकृति खुश होती है तो हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ हम खुश होते हैं। और मतलब वो भगवान का जो हम बोलते हैं ना कि भगवान का अगर तृतीय नेत्र खुलेगा और ये होगा वो होगा, तो जब वो क्रोध में होंगे, मतलब वो हम जब क्रोध में होते हैं तो हमारी सेल अपने आप को कैसे नष्ट करती हैं, वैसे हम लोगों के लिए सारी चीजें क्रिएट होंगी कि सब मतलब वो तहस नहस वाली स्थिति हो जाएगी। तो मतलब मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं जब कंपेयर करती हूँ तो मेरे को बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही नजर आता है जैसे आज मैम बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का लेसन। उन्होंने थैंक वही क्षण भंगुर का बताया ना। जो बिल्कुल। आप कह रही हैं, और वो बहुत सुंदर तरीके से बताया कि क्षण भंगुर अब आज सबकी समझ में आया होगा कि क्यों बिल्कुल। कहा उसे क्षण भंगुर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ विमल जी बोलिए जी। श्रुति मैम नमस्कार। श्रुति मैम अब जब रूपा नमस्ते। मैम वो अध्याय का उस श्लोक का वर्णन कर रही थी, मैंने आपको याद किया था, याद है ना? हमारा एक्सपीरियंस याद है ना? देखिए गीता यस। में पूरा उसका विश्लेषण है, जो हमने एक्सपीरियंस किया था वो पूरा का पूरा विश्लेषण श्री कृष्ण की जुबान से गीता में पूरा ध्यान पूरा पूरा ज्ञान दिया। हिसाब लगा लो आपकी माता किस लेवल पर है, किस लेवल पर उन्होंने कैसे किया। देखिए ना, बिल्कुल हमने सही। एक्सपीरियंस जो किया था वो ज्ञान हमें इसी जीवन में मिलता है। ज्ञान मिलता है हमारे जो भी गुरु हैं, माता सबसे बड़ी गुरु होती है, इसलिए इसको ईश्वर के बाद अगर पृथ्वी पे कोई स्थान दिया गया तो माता को दिया। तो हाँ। आज बहुत ही सुंदर वर्णन था रूपम बहुत सुंदर। मैम की वाणी से, मधुर वाणी से जो अमृत बरसता है ना, उसका यू। तो जवाब नहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। रोम रोम से आपका धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सच, बहुत सुंदर। तो आपका बहुत बहुत आभार, शेष आभार। सबका जुड़ने के लिए बहुत आभार, टाइम देने के लिए आभार। नहीं, थैंक यू रूपा जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, सिंपल वर्ड्स में, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो थैंक मच। यू रितु मैम, थैंक यू, थैंक यू। जी रूपा जी, मेरा तो अभी ऐसा है, मन कर रहा है कि ये सुनी हूँ ना, तो बस इसी को याद करते हुए सो जाऊं, कुछ ना करूं और बस इसी को अंतःकरण में धारण करूं और सो जाऊं ताकि रात भर यही चलता रहे। बस ऐसी स्थिति है मेरी अभी की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। तो आप सबका
आज के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और योगेश्वर कृष्ण से प्रार्थना है कि हम सबको, देखिए बीज तो सबके अंदर पड़ ही रहा है, और बीज का बहुत महत्व है जीवन में, क्योंकि वो और सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं हम। तो जब भी सही वातावरण मिलेगा तो वो फलित जरूर होगा। इस जन्म में ना भी हो तो उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है कि अगली बार वहीं से शुरुआत होगी। तो ये भी आश्वस्त आश्वस्त रहें सब लोग, हम लोग। और एक और प्रार्थना है उनसे कि हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान और दे दें। उत्तरायण में ही शरीर छोड़ेंगे तो बिल्कुल उत्तरायण में पूरा देख के, तो प्रकाश का रास्ता भर जाएगा और ट्रैफिक हो जाएगा। ट्रैफिक जाम हो जाएगा। नहीं, अभी यहाँ जितने बैठे हैं हम सबको तो दे ही देना। देखिए स्वार्थी हो रहे हैं जी हम लोग। माँ, गुरु माँ, अच्छा हाँ भी है। जी, इस मामला में मेरा थोड़ा अलग दृष्टिकोण है ना। हाँ जी, जी जी, हम सबका मेरा है। क्या क्योंकि अभी क्या है, भक्ति भाव में है ना, तो अभी यहाँ ज्ञान मार्ग की बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ज्ञान मार्ग हाँ की हाँ बात हाँ, नहीं है। मैं तो जी जी वैसे भी जी, भक्ति मार्गी हूँ और हाँ पूरी तरह जी, से कृष्ण प्रेमी हूँ, कृष्ण की प्रेमिका हूँ मैं। बिल्कुल, ओके और वो ओके मेरे ओके, प्रेमी है ना। जी तो जी जी, और शुरुआत भी मेरी मेरी ज्ञान मार्ग में वही लाए हैं मुझे खींच के, और कोई नहीं ला बिल्कुल सकता था, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो क्या हुआ कि मेरा तो अब ऐसा हो गया है कि अब जन्म चाहे जितने हो कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब। बस दो चीजों की आकांक्षा है और इच्छा है। एक की ज्ञान रहे कि मतलब ज्ञान प्रसार कर सकूं, है ना। चाहे जितने भी जन्म होते रहे फर्क नहीं पड़ता है। और गुरु जो है ना वो मृत्यु के वक्त लेते आए और हर जन्म में मिलते रहे, बस। बस, ये दो होता रहे। सच में तो बहुत बढ़िया बढ़िया। और वो जो बहुत जी सुंदर आपने बताया था ना, दशम द्वार की बात हो रही थी, तो यहाँ क्रिया योगी लोग हैं, जैसे अभी संतोष जी हैं, रीता जी हैं, और भी बहुत लोग हैं। तो वो रोज ये प्रैक्टिस करते हैं, देखिए अपने प्राणों को वहां से, चेतना को वहां से निकालने की रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अचानक नहीं होगा। वो अजामिल की कहानी एक ही अपने आप की तरह की है, लेकिन बाकी जो हम जीवन जो जिएंगे, जिस तरह से जिएंगे, तो अंत समय भी वैसी ही भावना रहेगी। तो मैं यहाँ सबको ये बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं भी हैं कि हम सबकी, कि हम लोग ये रोज प्रैक्टिस करें चेतना को दशम द्वार से तक ले जाने की, और वहां से आगे यात्रा करने की, ताकि वो जब भी इस देह का त्याग करें तो उस समय दशम द्वार से ही सबके हों। तो यही इच्छा मृत्यु का इन अ वे हम जो है, ईश्वर ने रास्ता दिखा ही दिया है। रास्ता दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिखाया है। अ, और ये गीता को इसीलिए मैंने लास्ट में बोला था हम्म, कि गीता में कहीं हम्म, नहीं आता कृष्ण उवाच ये उवाच, भगवान उवाच, मतलब भगवान डायरेक्ट वाच, हिज वर्ड। भगवान वाच। हाँ, गीता इज डायरेक्ट हिज बिल्कुल वर्ड्स। बिल्कुल मैं बिल्कुल। एक बात बोल रही हूँ। हम्म, मैं करो ये पूना में गीता धर्म मंडल नाम का एक बड़ी बहुत संस्था है। वहाँ गीता पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। और बहुत किताबें से बहुत ऐसे ज्ञान बताते हैं। तो मैं अभी तक बहुत गीता पढ़ी हूँ। और मैं कोरोना से अनेक मैं अपने सहेली को रात को ऑनलाइन 9:30 से 11 तक रोज गीता सिखाती हूँ। अरे वाह। बहुत साल हो गए, 19 से मैं पढ़ाती हूँ सबको। 19 साल से चालू है मेरा। रात को सब महिला का काम खत्म होने के बाद बैठते हैं हम लोग, तो फिर इस पे चर्चा भी होती है और मैं उनको अच्छी तरह बोलने की सिखाती हूँ। ये हमारा मराठी में बोलना होता है, हम पुणे से है तो मराठी है। आपका उच्चार हमारा उच्चार थोड़ा अलग होता है, लेकिन उसमें कुछ बात नहीं है, बोलना तो वही है। लेकिन मैं पढ़ाती हूँ और बहुत जन को मैंने पढ़ाया है और रोज पढ़ाती हूँ। इतना तो चालू है, क्या भगवंत करेंगे मालूम नहीं। ऐसी भक्ति भगवान उनकी भली चालू करेंगे है। कर्म कि अब अगर कर्म करने योग्य कर्म कर रहे हैं आप, हाँ देखो उन्होंने ये बहुत बात कही है बार बार कि हाँ करने योग्य कर्म करिए। तो जब आप करने योग्य कर्म कर रहे हैं तो हाँ। फल तो अपने आप अच्छा ही होगा, अवश्यम भावी है वो तो, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं और है, है ना।
अच्छा होता है, इतर बातें करने से हम 1.5 घंटा अपनी यही यस, बातें हो बिल्कुल। जाती है। 9:30 से 11, 11:15 बजे तक हमारा बिल्कुल यही चलता है, तो अच्छी बात अच्छा है, लगता है। और बहुत ये अच्छी बात। कोरोना हमारे लिए ये ऐसा उपकारक ठहरा है। घर में बैठे बैठे हम्म, ऑनलाइन हम बोलते हैं, सिखाते हैं, हम्म, चलता रहता है हमारा। बहुत अच्छी बात है। हाँ उषा जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हाँ, बधाई भी कि ऐसे ही आप इस आपके तरह का आशीर्वाद कार्य होगा, करते रहे। ऐसे ही अपने आशीर्वाद हाँ, हो चाहिए करते मुझे। रहे। नहीं, वो तो देखिए, योगेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, तभी उन्होंने ये आपको कार्य दिया हाँ, है ना? वो हाँ, तो तो वो मालूम तो है। है ही ना। ये तो बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, ये चलिए। कल हमारा हम्म, कीर्तन एक अलग बात होती है। हम कीर्तन हमारा ऐसा होता है कि हम एक पहले संतों का एक अभंग बोलते हैं और उसका अर्थ बताते हैं, और बाद में 1.5 घंटा के बाद हम एक कथा भगवान की सुनाते हैं। हमारे एक मराठी की कीर्तन परंपरा ऐसी होती है। तो अभी मैंने एक घर में कृष्ण जन्म किया था, वो फोटो मैंने आपको भेजा है। अच्छा, हाँ, ठीक है मैं जी। कीर्तनकार भी हूँ। मैंने 5 चलिए, साल पढ़ा भी है मैंने, ठीक उसका है। कोर्स किया था। हम्म, तो मैं करती थी। अभी तो थोड़ा पूना में आके मेरा थोड़ा कोई मेरा हस्बैंड का भी तबीयत अच्छा नहीं था, फिर वो गए, फिर वो प्रैक्टिस कम हो गई। तो गाना वगैरह इतना अच्छा आजकल नहीं आता, इसलिए मैं मंदिर में जाके नहीं करती हूँ, लेकिन घरों में जाके करती हूँ। अपने जैसे औरतों को अच्छा लगता है, महिलाओं को अच्छा चलिए, लगता है, बहुत तो घर में बहुत जाके अच्छी मैं बात। करती हूँ, उनको हाँ, सुनाती हूँ। क्योंकि हाँ, देखिए कि जागरूक होना और दूसरों को जागरूक करना, दोनों का बहुत बहुत हाँ महत्व है। तो ये बहुत अच्छी बात है उषा जी कि आप इस हाँ, सन्मार्ग पर हैं, और बहुत इसीलिए बहुत। सत्संग का महत्व है। मैं हम्म, 85 से ये कर रही हूँ। चलिए, 85 बहुत से मैं अच्छी, कर रही हूँ। और बहुत अच्छी बात। हमारे दादर, मैं बम्बई की थी, तो हम्म, दादर में हमारा एक स्कूल था हम्म, कीर्तन पढ़ाने का, वहां मैं हाँ पढ़ी जी, हूँ। तो ठीक है। वहाँ बम्बई हाँ में जी, बहुत किए मैंने, मंदिर में जाके चलिए। बहुत किए, हम्म, लेकिन अभी पूना में ज्यादा नहीं होता है, कहा- और मेरी कोई उम्र बात भी नहीं, हो गई है बहुत। कोई कोई बात नहीं। देखिए, क्या होता हाँ है कि ईश्वर समय के हिसाब से जो हाँ, भी कार्य दे, है ना, जो भी हम्म, कार्य इस समय वो आपके द्वारा करवा रहे हैं, तो उसी में हमारी इस जीव की भी रजा है ना। तो वो आदिभूत हाँ है। तो वो जैसा उन्होंने समझाया, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। नहीं, हाँ, और आज बहुत रूपा जी सबका जुड़ना, बहुत सुंदर बोल पढ़ाती है, सभी का। बोलती है, हाँ इतना सुंदर लगता है कि बाप रे। और ज्ञान मिलता है हमको। जी जी, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो आप सभी सत्संगियों का भी बहुत बहुत आभार कि आज हाँ आपने अपने समय में से और समय निकाला गीता के लिए, और वो बीजारोपण के लिए वो समय दिया। तो स्वयं को, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, धन्यवाद कीजिए ईश्वर का भी हाँ। कि हमें ये आज अवसर प्राप्त हुआ। तो सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि। गुरु माँ, आपकी भी धन्यवाद, और रूपा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका दोनों को बहुत नमस्कार करती हूँ। थैंक यू, हाँ, प्रणाम थैंक सभी यू, बहुत को। बहुत प्रणाम। धन्यवाद दी थैंक यू, रूपा जी, रूपा जी, राजेश्वरी धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद बहुत जी, सुंदर धन्यवाद। बताया आपने। बहुत थैंक सुंदर, यू। बहुत सुंदर। चलो।